राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सुनाई भौसानी मैया के एक बहुत सुंदर कहानी। ये कहानी दो जने राजा रानी और उनके दो ठे राजकुमार और एक ठे पतोहे के ऊपर आधारित बा। कहानी में सुने कि जब छोटकी पतोह पूजा के लिए फूल तोड़े जात रही तो वह फूले से ऐसा आवाज काहे आवत रही कि हे दुल्हन, धीरे धीरे फूलवा तोड़ा, हमका बड़ा दर्द होत है। कहानी का पूरा रहस्य जानने के लिए आप लोग कहानी पूरा और ध्यान पूर्वक सुने। कहानी पूरी सुने के बाद कमेंट में जरूर बताइए कहानी कैसन लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दिए जौने से कि कोनो भी हमार नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद है बहन पे बना रहे, यही के साथ हम कथा प्रारंभ करे जाते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक की कहानी पूरी सुने और कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसन लगा। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दीजिए जौन से कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद है बहन पे बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ करे जाते ही। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ, शान माई की जय। ये कहानी दो जने राजा रानी और उनके दो ठे राजकुमार और एक ठे पतोहे के ऊपर आधारित बा। कहानी में सुने कि जब छोटकी पतोह पूजा के लिए फूल तोड़े जात रही तो वह फूले से ऐसा आवाज काहे आवत रही कि हे दुल्हन, धीरे धीरे फूलवा तोड़ा, हमका बड़ा दर्द होत है। कहानी का पूरा रहस्य जानने के लिए आप लोग कहानी पूरा और ध्यान पूर्वक सुने। कहानी पूरी सुने के बाद कमेंट में जरूर बताइए कहानी कैसन लागे। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दिए जौने से कि कोनो भी हमार नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद है बहन पे बना रहे, यही उम्मीद के साथ कथा प्रारंभ करे जाते ही। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगाओ, शान माई की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक नगर में एक जने राजा रहन, एक जनी रानी रही। राजा बहुत प्रतापी, बहुत दानी रहन। रानी जो रही उन्हों बहुत धार्मिक स्वभाव के रही, बहुत ही अच्छी रही। पूजा पाठ में उनका मन बहुत लागत रहा। तो राजा और रानी के दुई ठे राजकुमार रहन, यानी कि माता रानी की कृपा से उनके कोनो चीज की कमी नहीं। धन धान्य रहबे की भाई राजा महाराजा रहन, संतान रहबे की तो कौन चीज की कमी रही। जब दोनों राजकुमार सयान भैन तो दोनों जने की शादी हो गई, घर में दूठो पतो हो आई गई। तो जो रानी की बड़की पतो रही वो बहुत स्वार्थी, लालची, घमंडी और जलनखोर रही। वहीं पे जो छोटकी पतो रही वो बहुत संस्कारी रही। वो पहले दूसरे के बारे में सोचत रही, फिर अपने बारे में सोचत रही, सबके अच्छाई के लिए वो सोचत रही। और वो बहुत धार्मिक भी रही। पूजा पाठ में ओके बहुत मन लागत रहा। जैसे रानी रही पूजा पाठ में उनके मन लागत रहा, बिना कोनो मान मनौती को आसान मैया को दुरदुरिया अक्सर चबवावा करत रही। वैसे उनके जो छोटकी पतो रही वो मिल गई रही। वहू को बहुत मन लागत रहा पूजा पाठ में। जब आसान मैया के दुरदुरिया रानी करावे तो उनमें बहुत प्रसन्नता से वो शामिल होत रही और पूजा पाठ में सारा सहयोग करत रही। तैयारी में पूजा के सारा सामान जुहावे में ओका बड़ा अच्छा लागत रहा। ओकरे अंदर इतनी अच्छाई रहे नाते भाई रानी उनका बहुत ज्यादा माने, उनकी तरफ बहुत झुकाव रहा। यह वजह से बड़की पतोहिया बहुत जलनखोरी करत रही। तो उ का करे, अपने जोन पति रहन बड़का राजकुमार उनसे रोज कुछ न कुछ काने में भरा करे। कहा रानी जोन है अपने छोटकी पतोहे के मानत ही, छोटके बेटवा के मानत ही, न तोहका माने न हमका माने। तो बड़का राजकुमार कहा रे नाही नाही, ऐसन कोनो बात ना है, माता श्री सबका मानत ही और तोहका ऐसन कहाँ से लाग। तो वह कही नाही, तू नहीं जानते, तू तो बड़ा भोला है नाते तुम्हें कुछ पता ना है। और हम तो यही घरे में रही थे, देखी थे कि छोटकी पतोहे के बहुत मानत थी, अपने छोटके बेटवा के बहुत मानत थी, लेकिन तोहका ना मनती। तो बड़का राजकुमार कहें जब तक हम अपने आँखी से कुछ ऐसे ना देख ले तब तक हम भरोसा ना करब। तो जोन बड़की मतलब पतो रही वह कही ठीक बा भाई, जब अपने आँखी से भरोसा, आँखी से देख लिया तबे भरोसा क्या। तो ऐसे ऐसे समय बीतत रहा। एक समय की बात है कि एक दिन राजा दोनों राजकुमार के अपने पास बुलायन। तो दोनों जने से कहेन कि अब हमार उम्र हो चुकी बा, तोरो सबका शादी ब्याह हो चुका बा और तू सबे सयान हो चुका है। अब हम संन्यास ले चाहते हैं राजगद्दी से, तो हम तोहका सबका ही सब कार्यभार सौंपे चाहिए थे।
तो दोनों राजकुमार कहे एमे कौन बड़ी बात बा भाई, तो अगर हमका सौंपे चाहत है तो अच्छी बात है, हम लोग अच्छे से देखभाल करब, जैसे तू करत है वैसे हम करब, लेकिन अबहिन तो तू देखा। राजा कहे नाही नाही, अब हमार उम्र हो चुकी बा, अब हम तोहरे सबके ऊपर ही कार्यभार सौंपब। तो राजकुमार बड़का जौन रहन कहन ठीक बा, अब बड़ा हम हई तो हम ही गद्दी बैठोबा और हम बहुत अच्छे से सब प्रजा के देखभाल करब, सारी जिम्मेदारी हम निभाऊब, हम वचन देत हई। तो राजा कहे सुनाय, पहले हम दोनों जने के परीक्षा ले कि के ज्यादा सक्षम बा, जे ज्यादा सक्षम हो वही हम राजगद्दी पे बैठाऊ। तो दोनों जने के हमें परीक्षा ले बा। तो दोनों राजकुमार कहन भाई जोन परीक्षा लेक हो आप परीक्षा ला, हम सब परीक्षा देख लिए तैयार है। तो राजा कहन कि यहाँ से 5 कोस की दूरी पे जोन गंगा नदी बहा थी, वही गंगा नदी में एक ठो चमत्कारी शिवलिंग बा, और ऊ शिवलिंग जे ले आए के हमका निकाल के दे दे, वही के हम राजगद्दी पे बैठाऊ। काहे से कि अब हम संन्यास ले ले, वो हम शिवलिंग का स्थापित कराऊ और वही शिवलिंग का दिन रात हम सेवा करब। तो दोनों राजकुमार भाई बड़े गाढ़े में पड़ गए, कितनी बड़ी गंगा नदी, अब वह नदी में एक शिवलिंग ढूंढब इतना आसान तो ना बा। लेकिन अब राजा भाई परीक्षा ले के लिए कहन, तो दोनों जने कहन ठीक बा। तो जौन छोटका राजकुमार रहन जब कबो घरे से बहरे जाए तो बिना महतारी का आशीर्वाद लेहे हुए जात ना रहन। तो शायद के संजोग वह दिन रहा बृहस्पतिवार के दिन, और रानी बैठी रही दुरदुरिया करावत रही। तो जौन बड़का राजकुमार रहन उनका जल्दी पड़ी रही, जितने जल्दी जाब और जितने जल्दी आगे हम पहुंच जाब शिवलिंग ढूंढ ले तो राजगद्दी हमका मिल जाए। काहे जो उनके मेहरारू इतना भारत रहे, उन्हों मने में ई सब ईर्ष्या आइग रहा और उन्हों लालच भी आइग रहा कि कहीं छोटके भैया के न दे दें। उन्हों मने में होइग रहा कि छोटके राजकुमार का सब ज्यादा मानत जानत है। काहे से जब राजा कहन हम परीक्षा ले, उनके मेहरारू उनका फिर समझाई बड़का जौन रही राजकुमार का, कहीं देखा ही हमारा परीक्षा ले कहा था तोहका न दही राजगद्दी और छोटकन राजकुमार के दही है, हम कही थे तोहका ना मनते नहीं माना थे ना, जब तू बड़ा रहा तो एक राजगद्दी दे दे चाहत रहा, काहे जो उन्हें कहन हम परीक्षा ले। दोनों मने में सब आई नाते जल्दी से तैयार भैन, फटाफट अपन रथ निकारन और गंगा नदी की तरफ चल पड़े। यार जोन छोटका राजकुमार रहन वह अपने महतारी की पूजा संपन्न होए के इंतजार करे लागन। उनका तो कोनो एह तरीके के लालच ना रही, जल्दी ना रही, सोचन भैया जात हन भैया पाई जइहे कोनो बात ना बा, ये बड़ा है नहीं राजगद्दी मिल जाए नहीं भाई हक है। तो वो अपने वहीं बैठ के महतारी के पूजा के इंतजार करे लागन, कब पूजा संपन्न होए तिनके आशीर्वाद लेबै तो जा बीचे में खंडित करब अच्छा ना है। तो वह अपन औसान मैया के दुरदुरिया चबवाई पूजा पाठ अच्छे से सब कुछ भ गाना बजाना के साथ भजन कीर्तन के साथ जब पूजा संपन्न हुई है, तब छोटका राजकुमार गए महतारी के लगे उनके चरण छुएन आशीर्वाद लेहन, कहन माता आज हम जात हई एक परीक्षा के लिए, राजा हमरे सबके परीक्षा ले चाहत हन पिताश्री जोन हैं, तो वही परीक्षा के लिए हम जात हई हमका आशीर्वाद दिया। तो रानी कहीं बेटवा हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तोरे साथे बा, अब माता रानी का आशीर्वाद और तोरे साथे आज बा, काहे से आज हम माता रानी के दुरदुरिया चबवाए हई, तो ले माता रानी के प्रसाद खाइला और वहीं से जहाँ माता रानी के सिंदूर उंदूर चढ़ाए रही है, तो वहीं से सिंदूर उठाए के उनके माथे में टीका लगाई दही, कहीं जा सफल हुआ। अब उन्हों अपने रथे में बैठे गंगा नदी के किनारे वो पहुंचे और बड़काऊ पहले से पहुंचा रहे में खूब छपकोरिया मार मार खोजत रहे और ढूंढत रहा कि कहाँ मिल जाए शिवलिंग, लेकिन कहीं ना मिलत रहा। जब छोटका भाई पहुंचा तो देखे उनके माथे में टीका उका लाग रहा, तो उनके मने में देश की भावना फिर उत्पन्न भय। वह सोचे हमार मेहरारू सही कहत रही कि इनका ढेर मानत थी, हमका ना टीका उका लगाए के भेजे, अब इनका टीका उका लगाए के भेजे बाटी, इनका आशीर्वाद और दे के भेजे हैं। तो कहन जाए दे भले देहे हैं लेकिन हम खोजब तो हम ही न पाऊ। अब छोटका राजकुमार हूँ अपन कमर कसन और नदी में घुस गए। नदी में घुसन जैसे थोड़े दूर हर बार खोजन, तैसे उनका सबका दिखान कि एक शिवलिंग अद्भुत रहा, चमत्कारी रहा एकदम, ओमे से बहुत अद्भुत तेज निकलत रहा। वो शिवलिंग वही नदी के पानी के ऊपर तैरत बहत चला जाता रहा। और जब इनके सबका निगाह पड़ी दोनों जने का, तो बड़काऊ बड़ी तेजी से वही तरफ भागन कि हम जल्दी से जाई जल्दी से पाई जाई, नहीं छोटका भाई पाई जाए तो राजगद्दी का मिल जाए। और छोटका जौन रहा वो अपन आराम से जात रहा, वो सोचत रहा पाई जइहे भैया तो कोनो बात ना बा, भाई इनके हक है नहीं बड़ा है, इन्हें एक राजगद्दी मिले के चाहिए। तो काब है कि शिव जी का ऐसन महिमा कि जैसे जैसे वे आगे बढ़े बड़काऊ
वैसे वैसे उ शिवलिंग और आगे बढ़त चला जाए, तैरत चला जाए, भागत चला जाए और भागत भागत उ शिवलिंग आए के छोटे भाई के सामने एकदम रुका। अब छोटे भाई के सामने जब रुका तो छोटे भाई भाई शिव जी का प्रणाम कहेन और सम्मान पूर्वक शिवलिंग उठाएन और लेके चला आयन अपने रथ में रखेन और अपने घरे की तरफ चल पड़ेन। अब एका देख के जौन बड़का राजकुमार रहन एकदम बहुत परेशान हो गए, संपात गए कि अब तो इन्हें राजगद्दी मिल जाए, हमार मेहरारू सही कहत रहे, मुझ तक नाय मानत रहे है। अब उन्हों निराश होई के लौट पड़ेन घरे। अब घरे लौटेन तो दोनों जने तो ओ भाई वह अपन शिवलिंग दिखाएन राजा का, कहन की पिताश्री हम शिवलिंग ले आए आपके पूजा के लिए। तो राजा बहुत प्रसन्न भयन, कहन हम तोहरे योग्यता के ऊपर बहुत प्रसन्न हई, अब तोहार हम राज्याभिषेक कई देव तुहिन के राजगद्दी देबै। अगले दिन फटाफट तैयारी करके छोटके राजकुमार का राज्याभिषेक हो गए, राजगद्दी मिल गई। अब बड़का राजकुमार राजा से तो भाई कुछ ना कह पाए, लेकिन मने मन उनका बड़ा कष्ट भय कि हमरे रहते छोटे भाई के राजगद्दी बैठा उठा अब आप बड़ा भाई हुई के हम इनके नीचे रहबे। सोने सुहागा तब होई गे कि जब उनके मेहररुओ उनका भड़कावे लागी, कहिन देखा उन्हें एक राजगद्दी दई देहन काहे कि हम कही थी तोहका नाय मानत क्यों रानी तोहका नाय मानती, जब तू जाए लागे तो हाथ तिलक उलक नाय की न तोहका आशीर्वाद दी और वह जब जाए लागे तो उनके तिलक की ही है और माता रानी प्रसाद खियाई है और आशीर्वाद दी है, कहीं जा तू अपने काम में सफल हुआ ये कह के भेजिन है और यही नाते से वह सफल भयन है और तोहरे योग्यता में कोनो कमी ना बा। अब उन्हों मने में बात होई गई तो कहन की अगर ऐसन बात बा तो हम रानी माँ के एक दंड तो देव जरूर। अपने मने में वही समय दृढ़ निश्चित कैलन बड़का राजकुमार। 4-6 दिन का समय बीता तो एक दिन बड़का राजकुमार का कहन कि जब रानी माँ रात की सोवत रही तो उनके कमरा में गयन और तलवार से उनका गर्दन छप से काट दें और उनका गर्दन काट के जल्दी से उनका एक ठो बोरा में भर के और जवन हुआ उनके बगीचा रहा है राजा के वही बगीचा में ले जाए के गाड़ देहन और जब वो गाड़त रहन अपने महतारी का वहाँ मतलब जमीनी में खोद के तो वही एक ठो पेड़ रहा, वही पेड़े पे एक ठो तोता और मैना बैठ के देखत रहा और इनके सब दोनों जने देखत रहे न बहुत दुखी होत रहन कि देखा कैसन कैसन इंसान है अपने महतरिये के मार के देखा खन के गाड़त है। लेकिन भाई तो पक्षी रहन वो कुछ ना कह सकत रहन, चुपचाप बेबस आंख से आपन देखत रहन। अबे अपन गाड़ उड़ के अपन राते रात निमुक गयन हुआ अपने घरे में आए के अपने कमरा में सोई गयन। सवेरे जब रानी माँ नाए रही महल में तो राजा सबसे पूछे लागन कि भाई रानी कहूँ गए हैं बताई केहू का कहाँ है रानी। तो जौन छोटका राजकुमार रहन कहन राजा साहेब हम इतना बताइन कुछ माता जी के हम कहाँ जाब कहाँ ना जाब। छोटकी पतोहियो कहे हमहू के नाय पता, बड़कियो कही हमहू के नाय पता बा, बड़का भाई बेटवा जौन रहा वो कह देस हमहू के नाय पता बा। अब राजा अपने नौकरन का आदेश देन कि रानी का कहीं से भी ढूंढ के ले आवा तो सब रानी गई तो कहाँ गई। अब हर जगह जाए ढूंढे और कहूँ रहे तब न मिले, अब उनका तो मार के गाड़ दे रहे नाते से मिलत ना रही। अब ऐसे जब ना मिली भाई निराश होके सब बैठ गए। धीरे धीरे समय बीता रहा और 6 महीना का समय बीत गए। 6 महीना जब समय बीत गए तो जहाँ पे रानी का गाड़े रहन हुआ सरवाए रहन है वही जगह पे एक बहुत सुंदर फूल के पेड़ जामी आए और वो फूल के पेड़ जाम हमें बहुत बढ़िया बढ़िया खूब फूल खिले बहुत अच्छे से खूब सुगंधित रहा। तो जो उनके पतोह रही छोटको जब से रानी माँ गायब रही तब से वह नित्य प्रति औसानी मैया की जब भी पूजा करें तो अपने सास के सलामती के लिए उनके वापस लौटे के लिए जरूर विनती करत रही कहत रही हे औसान माता हमार रानी माँ वापस आई जाए, हम पूरे नगर सुहागिन बुलाए दूर दुरिया चबुआ वैसे तो हम रोज हर बृहस्पतिवार चबुआई थे, आखिर वह गई तो कहाँ गई, उनका सुराग जरूर कहीं ना कहीं से मिल जाए तो अच्छा है। ऐसे एक दिन की बात है कि पूजा के लिए फूल तोड़े गई तो देखी जहाँ उनके सास को दफनाए रहन और वहीं पे जो फूल जाम आ रहा वो फूल देखी कि भाई बड़ा सुंदर सुंदर फूल एमन खुला खिला बा और बहुत ज्यादा अच्छी खुशबू भी आवत बा। ऐसे तो भगवान बहुत प्रसन्न हुई है और हमारा औसान माता प्रसन्न हुई के शायद हमारे सास को पता बताए दें। तो गई वह फूल तोड़े, जैसे फूल तोड़े रागिन डाली झुकाई तैसे वह पेड़े में से आवाज आए कि हे दुल्हन धीरे धीरे फुलवा तोड़ा हमका बड़ा तकलीफ होत बा, हमका बड़ा दर्द होत बा। अब ये हर बार देखे लागिन कहिन है ये तो रानी माँ के आवाज है, लेकिन रानी माँ है कहाँ और काहे कैसन बोलत हई।
फुलवा तोड़े में उनका काहे तकलीफ होत बा। इधर उधर नजर घुमा के देखी कहूँ क्यों ना दिखान, कहीं हो सकत है हमार कान बजत होए ऐसे ही हमें सुनात होए। तो चली आइन फूल वूल लेके अपन पूजा पाठ कीन। ओकरे बाद फिर अगले दिन जब फूल तोड़े गई बगीचा में तो फिर हमें अच्छा अच्छा फूल खिला रहा। तो फिर गई तोड़े, जैसे फिर गई तोड़े फिर यह आवाज आए। जब यह आवाज आए तो उनके मन में भय कि कुछ न कुछ रहस्य तो ई के बा जरूर। तो जब वो फूल तोड़े जाए तब ऐसे आवाज आवे, और जब ऐसे आवाज आवे तो हर बार घूम के देखे भाई कहूँ क्यों ना दिखात रहा। तो उनसे ना रही तो एक दिन वह राजकुमार से कही अपने पति से कहें कि जब हम फूल तोड़े जाई थे बगीचा में तब पता ना के रानी माँ की तरह बोलत है और कहा थे हे दुल्हन फूलवा धीरे धीरे तोड़ा हमका दर्द होत बा। ओ ई कैसन बात हम समझ ना पावत हई। छोटका राजकुमार कहन कि ऐसन कौनो बात ना है, काहे से कि तू माता श्री के बहुत प्रेम करत रहू, एह नाते हर जगह तोका माता श्री के आवाज सुनाई देत बा। और ऐसन कौनो बात ना बा, अगर मैं माता श्री होती तो दिखाती ना। तो कहीं हाँ बात तो ये है, लेकिन एक दिन दो दिन हम यह सोचे लेकिन जब हम जाए तब ये आवाज आवत है। राजकुमार कहन अरे जा तू पगला ये हो, ऐसन कौनो बात ना बा। अब ऐसन कहाँ से आवाज आए भाई। अब माता श्री वहाँ बगीचवा में थोड़ी बैठी हैं, होती नगर तो फिर मिलती जरूर, कहाँ चली गई कुछ था है पता ना बा। तबे कहीं अच्छा जब हम कल फूल तोड़े चढ़ब तो तू हमरे साथे चले आओ, देखा सुने आवाज आवत है कि ना आवत। कहन ठीक बा। तो अगले दिन जब फिर वह गई बगीचा में फूल तोड़े तो वो राजकुमारों साथे गए। तो जैसे वो डाली ओनाई इलावा फुलवा तोड़ी तैसे आवाज आए हे दुल्हन फुलवा धीरे धीरे तोड़ा हमका दर्द होत है, हमें बड़ी तकलीफ होत है। तो राजकुमारों हचकचा के हर बार देखे लागिन कि हाँ भाई तो माता श्री का आवाज है, लेकिन माता श्री के फूल तोड़े काहे दर्द होत बा, और माता श्री अगर यहाँ कहूँ है तो काहे प्रकट नाय होत है। बहुत उन्हों बेचैनी होएला। तो लेकिन फिर अपने मन में सोचने की लागत बा हमारे मन में शंका रहा यही मारा सुनात बा। और उनसे कहन अपने पत्नी से कि शायद हम शंका के नाते सुनात बा, सुनान तो है लेकिन माता श्री अगर होती तो कहीं ना कहीं तो दिखाती। तो जोन पतोहियो रही छोटकी वह कहीं कि चला राजा साहब से का बतावा जाए। तो कहीं चला ठीक बा भाई बतावा जाए। तो राजा साहब से आए कि दोनों जने कहे लागन कहन ऐसे ऐसे बात बा जब हम फूल तोड़े जाई थे तो फूले में से ऐसे आवाज आवत है, एक रहस्य काव बा तो इन सुलझाए सकत है। तो राजा कहन चला हमहू पहले देखब तब। तो उन्हों के आए गए बगीचा में, जब वहां लेके गए बगीचा में तो जैसे फूल तोड़े लागे फिर वह आवाज आए। राजा साहब बेचैन हो गए भाई तो हमारे रानी का आवाज है, और रानी बाटिन कहाँ और काहे हमरे सबके सामने ना आवत हई। अब राजा अपने नौकरन का आदेश दे देहन कि यह नगर में जे सबसे बड़ा ज्ञानी पंडित हो वही बुलाए के ले आवा, वही रहस्य सुलझाए पाए। तो नौकरे बतायन कहन कि यह नगर में एक ही बहुत गरीब ब्राह्मण रहत हन और उनका बड़ा जानकारी हर चीज के बारे में है। तो उन्हें कहे तो बुलाए के लाई। राजा कहें ठीक है उन्हें बुलाए के लाओ। तो उ जोन पंडित रहन उनका बुलाए के मतलब जोन ब्राह्मण रहन उनका लेके आन राज दरबार में। तो राजा साहब बतावे लागिन कहन भाई ऐसे ऐसे बात बा, अब यह समस्या के समाधान तू बता सकत है। तो अपन वह गणना उड़ना कुछ कहन जोन ब्राह्मण रहन और सोचन बिचारे आसमान की तरफ देखें तो कहेन कि जौन तोहरे बगीचा में दो ठो तोता मैना है, एक रहस्य उन्हीं बताई है और उन्हीं से पूछा कहे से ये रहस्य उनका सबका सब पता बाटे। और उन पता तो न हो खोइगे, आपन जब ध्यान लगाए सब पता होइगे। लेकिन सोचे न बा अगर हम कहा तो राजा महाराजा के बात बा भाई, हमका निकाल उकार दई है नगर से तो हम का करब यही मारा। वह कुछ ना कहन। तो राजा कहन अरे तोहरे समझ में कुछ ना आवत बा तू ही कुछ बतावा। कहन हमरे समझ में बस इतना आवत बा कि एक रहस्य जौन तोता मैना है उनका सबका पता बा और नहीं पूछा। राजा कहन ठीक बा भाई। तो राजा और उनका छोटका बेटवा उनका पतोह तीनों जने गए हुआ बगीचा में। तो वह बागी में जौन बगीचा में जौन पेड़े के ऊपर तोता मैना रहत रहन देखेन को सब बैठा हैं। तो कहन तोता मैना हमरे एक सवाल का जवाब तोरे सबका देख बा। तो तोता मैना जौन रहन राजा को प्रणाम कहन, कहन राजा साहब पूछा। तो वह बतायन कहन ऐसे ऐसे बात बा एक रहस्य काव है तू बता सकत है। काहे ब्राह्मण जोन रहन वो बतायन तोता मैना के रहस्य जानत है। तोता मैना कहन अब काव कही राजा साहब, अब्बा कहा तो तू गुस्सा हो जाबा हम चिड़ई पक्षी के जात हई, कहूँ हमें अपने बागी से उड़ाए देबा या हमें गोली से मरवाए देबा तो हम काव करबे नाते हम कुछ कह ना सके। राजा कहन अरे ऐसन कौन बात बा
कि तू सब कह देबा तो हम गोली से मार दे तोका सबका। तो तोता मैना कहन हम सब ती रहस्य कहिए जानी थे, लेकिन यह डर के मारा हम नाय बताए। तो राजा कहन नाही बतावा, हम गोली ओली से ना मरवाऊ ना तोका सबका अपने बगीचा छुड़ाऊ, तू सब रहस्य बतावा। तब तोता मैना रोवे लागन और रोए रोए सारी कहानी बताएं। कहन ऐसे ऐसे बात बा, ई कलयुग है, कलयुग में के का मरवाए देत बा, कुछ लता पता ना बा। तोहार जौन बड़का बेटवा बा उहे रानी के मार के और ले आए के ही गाड़ दीहिस है, और जहाँ गाड़े रहा वही फूल निकल आए बा। यह फूल में रानी का आत्मा वास करत बा। तबे जब छोटकी दुल्हन आवत ही फूल तोड़े तो रानी माँ बोला थी दुल्हन फूलवा धीरे धीरे तोड़ा, हमका दर्द होत बा। अब एका सुने के बाद तो राजा बहुत बेचैन हो गए। तुरंत बढ़ के राजकुमार के बोलवाएन, कहन तू ही बतावा काऊ के है अपने महतारी के साथे, उनका तू मार देहा, इतना दिन से हम खोजत हई और वे मिलत ना हई। बड़का राजकुमार कहन कि हम काहे मार दे भाई, साथ साफ 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 झूठ बोल देहन, कहन हम ना मारे वारे हई। राजा कहन अब झूठ बोले कोनो फायदा ना बा, अब तोका कठोर दंड मिले, काहे से कि तू बहुते अपराध किए है और महतारी तू अपने हत्या करके उनका ही गाड़ देहा और वह फूल बन के पैदा हो गई। अब यही मारा कहा थी फुलवा धीरे धीरे तोड़ा, हमका दर्द होत बा। अब बड़का राजकुमार उनका जो बड़की पतोह रही इनके सब बार बार मना करते रहे नहीं हम सब कुछ नाय कहे हई, हम नाय मारे हई, लेकिन राजा उनके बात भरोसा ना कहन, कहन पक्षी हुई के ये झूठ काहे बोले भाई। वही समय बड़के राजकुमार के कारागार में डाल देहन, कहन अब आजीवन तू यही कारागार में रहबा और कठिन परिश्रम करबा तब एक रोटी तोका खाए के मिले। अब जौन रानी की छोटकी पतोह रही उ तुरंत गए औसानी मैया से विनती करेला, हे औसानी मैया जैसे इतना रहस्य हमें बताऊ कि हमार रानी माँ कहाँ बाटी, वैसे कृपा करा चमत्कार करा, वह पेड़े में से उनके आत्मा निकल जाए और फिर से वह जिंदा हो जाए, कुछ तो ऐसा चमत्कार करा माता रानी। वही रात जब वह सोई तो औसान मैया सपने में आई, उनका बताई कि कहीं कि जो फूल एक पेड़ बा ओका जड़ से खुदवाए दे और जब वो फूल वहां से हट जाए तो वही जगह से तुहार सास अपने असली रूप में प्रकट हो जाएंगी। यह सपना देखी तुरंत उनकर आंख खोल गए और सवेरे अपने राजकुमार यानी अपने पति से सब कुछ बताई और राजकुमार गण राजा को बताए। राजा कहे नहीं में कौन बात बा, हम तुरंत वो पेड़ खुदवाए दे थे, तो मनई मजूर लगाए के वो पेड़ खुदवाए देहन और जब वो पेड़ खुदवाए देहन तो वही जगह से रानी प्रकट हो गई औसान माता की कृपा से। जो उनका लाश वहाँ गाड़े रहन वो सड़ी गली ना माता रानी की कृपा से वो बढ़िया अच्छे से वो जिंदा हो गए और वो अपन रानी असली रूप में आई गई। अब तो जो रानी की पतोह रही बड़ी खुश हो गई, राजकुमार खुश हो गए, राजा सब क्यों खुश हो गए। जब रानी वहाँ अपन प्रकट हो गई तो बतावे लागिन कि हाँ सचमुच में हमें बड़का राजकुमार मार के ले आए के गाड़ दे रहन, लेकिन वह तो जौन कहन कहन हम तो महतारी है, उनका इतना बड़ा दंड जिन दिया हमें बर्दाश्त ना बा, उनका जेल खाना से निकाल दे। राजा कहन नाही रानी वो बहुत बड़ा अपराध के हैं, उनका हम जेल खाना से ना निकाला। तो रानी कही कि जौन भी अपराध किए हों अब हमरे आगे हमार लड़का इतना कष्ट झेले हमें बर्दाश्त ना बा। तो राजा कहन अच्छा चला तोहरे कहे के नाते हम उनका जेल से निकाल देते। अब उनका जब जेल से निकाल देहन कारागार से तो जब वो आयन तो उनका अपने गलती का बहुत बड़ा एहसास है और अपने मेहरारू खूब डांटे बोले लागन, कहन तोहरे भड़काए माए अपने महतारी के मार दे और जौने महतारी का मार दे हुए महतारी हमें कारागार से छुड़ाए। अगर हमार महतारी हमें ना मानत हो तो काहे हमें कारागार से छुड़ावत, गलती तोहार है, अब इनका जेल खाने में डारा अपने पिता से कहन। तो जौन रानी नहीं कहीं केहू जेल खाने में डारे की जरूरत ना बा, जे बा जैसे बा जौन भी बा ये राजमहल में रहे सबका ये पे हक बा। तो जब रानी फिर से प्रकट हो गई तो छोटकी जो उनके पतोह रही औसानी मैया पूरे नगर के सुहागिन बुलाए दूर दूरिया सब आई और जो उनका बड़का बेटवा रहा वो बुद्धि सुधर गई, वो अच्छे से अपन रहे लाग। एक बार सब प्रेम से बोला औसान मैया की जय।